हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तुलसीदास एडुसर्व यूट्यूब चैनल में। और आप जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 10th के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चल रहा है। और यह टेस्ट सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। और इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं बायोलॉजी का, सारे आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यह टेस्ट सीरीज आप 7 बजे प्रतिदिन दे सकते हैं। तो आज का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने प्रश्न है, रक्त होता है। आपको बताना है फ्रेंड कि रक्त क्या होता है। ऑप्शन ए में है एक संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी में है एक उपकलित ऊतक, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप इसका आंसर हमें कमेंट में दे सकते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगर आप इस प्रश्न का राइट आंसर अगर ऑप्शन ए दिए होंगे एक संयोजी ऊतक, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। यानी रक्त जो है शरीर में इसका क्या कार्य है, यानी क्या इसका वर्क है, वो आपको बताना है। तो आप इसका आंसर बताएं फटाफट। आप इसका आंसर कमेंट में दें। अगर इस प्रश्न का राइट आंसर अगर ऑप्शन ए दिए होंगे सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 1.5 मिलियन रक्त होती है। यानी आपको बताना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग कितने मिलियन रक्त होती है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप इसका आंसर कमेंट में दें। हाँ, अगर इसका आंसर ऑप्शन ए दिए होंगे 5.5 यानी 5 से 5.5, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच है। यानी मानव रुधिर का पीएच मान आपसे पूछा है। आप इसका आंसर दें। चलिए फटाफट दीजिए, कौन सबसे पहले आंसर देता है। हाँ दीजिए। हाँ, ऑप्शन अगर डी दिए हैं आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी 7.4। हाँ ठीक, हाँ ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलते फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, मनुष्य के खून का पीएच डैश होता है। यानी मनुष्य के खून का जो पीएच क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन है, आप इसका आंसर दें। अगर इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन अगर सी दिए होंगे, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी ऑप्शन जो सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी कम क्षारीय। तो मनुष्य के खून का जो पीएच मान होता है वो कम क्षारीय होता है। और अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि और भी स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज में जुट सकें और इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका अगला प्रश्न है, मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा। यानी मानव रक्त का, यानी मानव जो रक्त है अगर अम्लीय हो जाता है तो क्या इसका प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, वो बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर इस प्रश्न का राइट आंसर अगर ऑप्शन बी दिए होंगे, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। देखते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आप लोग इस टेस्ट सीरीज में शुरू से अंत तक जुटे रहिए और जुड़े रहिए और इस टेस्ट सीरीज को दें और इसका लाभ उठाएं। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। यानी इसमें से कौन प्राकृतिक कोलाइड है वो बताइए। आप इसका आंसर क्या होगा। हाँ, अगर इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी दिए होंगे, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, रक्त जो क्या है एक प्राकृतिक कोलाइड है। देखते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं।
बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगर इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी दिए होंगे प्लाज्मा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, यानी रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है शरीर में, आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। और अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कीजिए। आप लाइक करते हैं तो हमें ऐसे और भी क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, और हमें भी लगता है कि जो हम वीडियो बना रहे हैं आप हमें लाइक कर रहे हैं, इसे लाइक करें। हाँ, अगर इस प्रश्न का राइट आंसर अगर ऑप्शन बी दिए होंगे 55%, ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं फिर नेक्स्ट सवाल को। और आपका अगला सवाल है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी विभिन्नता होती है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। हाँ, अगर इस प्रश्न का राइट आंसर अगर ऑप्शन डी दिए होंगे तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 90 से 92%। चलिए फिर अगले सवाल को देखते हैं। और आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, यानी इनमें से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, इसका आंसर बताइए। आप इसका आंसर कमेंट में दें और आपका प्रत्येक कमेंट को हम रिप्लाई करेंगे। हाँ, अगर इस प्रश्न का राइट आंसर अगर ऑप्शन ए दिए होंगे तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो कौन सा एक यानी कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, तो हीमोग्लोबिन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। चलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल की ओर। और आपका अगला सवाल है, रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी रक्त का जो ग्लूकोज स्तर है वो किस में व्यक्त किया जाता है, आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगर इस प्रश्न का राइट आंसर अगर ऑप्शन ए बी दिए होंगे मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर यानी मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर में होता है, तो आपको बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर दीजिए। हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर अगर ऑप्शन सी दिए होंगे 100, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस प्रश्न का देखते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर अगर ऑप्शन सी दिए होंगे यानी 80 से 100 मिलीग्राम, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क पुरुष में आरबीसी की समान संख्या होती है, यानी एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की समान संख्या क्या होती है, आप इसका आंसर दें। और आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, आप इसे कमेंट में दें। हाँ, दीजिए इसका राइट आंसर कमेंट में। हाँ, अगर इस प्रश्न का राइट आंसर अगर ऑप्शन बी दिए होंगे 5.4 मिलियन, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त उत्पत्ति कहाँ होती है, यानी रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है, आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अस्थित मज्जा। अगर आप ऑप्शन डी दिए होंगे तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाएं डैश में बनती है, यानी लाल रुधिर जो कणिकाएं हैं वो किस में बनती हैं। ऑप्शन ए में है नीला अस्थित मज्जा, ऑप्शन बी है लाल अस्थित मज्जा, ऑप्शन सी है श्वेत अस्थि मज्जा, ऑप्शन डी है काला अस्थि
मज्जा। तो इसमें से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन। अगर इस प्रश्न का राइट आंसर अगर ऑप्शन बी दिए होंगे तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। यानी लाल रक्त कणिकाओं का जो औसत जीवन काल है वो कितने दिनों का होता है, आप इसका आंसर दें। अगर इस प्रश्न का राइट आंसर अगर ऑप्शन बी दिए होंगे 100 से 120 दिन, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो 100 से 120 दिनों तक होता है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं। यानी पुरानी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो कहाँ नष्ट हो जाता है, आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगर इस प्रश्न का राइट आंसर अगर ऑप्शन ए दिए होंगे आप, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीलिया। ठीक है, तो पीलिया में ही पुरानी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है। यानी इनमें से कौन है जो मानव शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगर फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर अगर आप ऑप्शन ए दिए होंगे लाल रक्त कोशिकाएं, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और प्रत्येक दिन 7 बजे आप यह टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।